ठीक है, ठीक है, क्लियर? यस मैम। चलो बढ़िया। तो ट्रांसलेटर में क्या क्या गुण होने चाहिए भाई? सबसे पहले तो है कि जो भी वो दोनों भाषाओं के वो बेहतरीन जानकार होने चाहिए, है ना, एक्सपर्ट होने चाहिए। चाहे अगर हिंदी टू इंग्लिश वाले में है तो हिंदी की भी उनकी जानकारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और अंग्रेजी की भी जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस विषय के तो भाई ये कहा जाता है कि एकदम जबरदस्त जो एक्सपर्ट होने चाहिए। ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो है आपको निस्केयर के द्वारा दिया जाता है, आइस्लिक के द्वारा, देसी डॉक के द्वारा दिया जाता है, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है, इस्टा के द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, निस्सात के द्वारा दिया जाता है। ठीक है मैम, एडहॉक ट्रांसलेशन एक बार बता दीजिए। ठीक, एडहॉक ट्रांसलेशन। चलो, एडहॉक ट्रांसलेशन में क्या होता है कि सबसे पहले ये जान लो कंप्लीट ट्रांसलेशन क्या होता है। कंप्लीट ट्रांसलेशन में क्या होता है ना, ए से लेके जेड आपको ट्रांसलेशन चाहिए। किताब के पहले पन्ने से लेके अंतिम पन्ने तक जो है आपको ट्रांसलेशन चाहिए। ठीक है। एडहॉक का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आपको पेज नंबर 2 का चाहिए, पेज नंबर 4 का चाहिए, है ना, तो पेज नंबर 1 का ही चाहिए, पेज नंबर 2 का ही चाहिए, बस एक चैप्टर का चाहिए, तो वो उस एक चैप्टर का आपको करके दे दिया जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, बस यही कहा जा रहा है और कुछ नहीं मैम। जिस भाषा में हमको लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है उसको सोर्स लैंग्वेज करना है, उसे सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। जिस भाषा में उपलब्ध है वो पुस्तक उसको कहते हैं सोर्स लैंग्वेज, और जिस भाषा में हमें उसे अनुवाद करना है उसे कहते हैं एम्ड लैंग्वेज। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि ये किसके द्वारा जो है ये ट्रांसलेशन जो है वो करवाया जाता है। इसके बाद ही बता रही हूँ कैस और एसडीआई के बारे में। कुछ जानते हो कैस और एसडीआई क्या होता है? क्या मैम? What is CAS and SDI? CAS is current awareness service and SDI is selective dissemination of information. तो कल कैस और एसडीआई के बारे में मैंने कुछ बताया था, क्या बताया था बताओ आप बताओगे? हेलो हाँ मैम, एसबीआई में 3.8 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कोई भी स्ट्रेस एंड कैश में मेरी वैलिड इंफॉर्मेशन होते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, बहुत टाइप के इंफॉर्मेशन, बहुत टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं। बहुत अच्छा भाई। अगर मामूली शब्दों में या आप याद करना चाहो तो कैश जो होता है मिठाई होता है और एसडीआई जो होता है रसगुल्ला होता है। अरे बात समझ में? तो मुंह मीठा हो गया बच्चों का? मुंह मीठा हुआ? यस मैम। थोड़ा हुआ है, बता दे। अभी पूरा होगा, अभी एसडीआई के बारे में अच्छे से बताएंगे तो बाकी जो बचा खुचा है वो भी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम कैश के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अपने यूजर्स को जो है हम जो करंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैश के माध्यम से। और साथ ही साथ इसमें हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सी सूचना जो है उनको चाहिए, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं और तब विषयों की उस विषय पर जो है एक लिस्ट बना लेते हैं, जो नवीनतम जानकारी है उस विषय से रिलेटेड सारा देते हैं।
अब वो उसमें से चुनते हैं, समझते हैं और तो उसका उपयोग करते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है कैश की? रीज्वाइन माय डियर, प्लीज रीज्वाइन, या फिर खुले में चले जाओ, खिड़की के पास चले जाओ या खुले छत पे चले जाओ, आप जा सकते हो। अभी तो मौसम भी अच्छा है, धूप भी अच्छा लगता है, धूप भी अच्छी आई हुई है। तो चलिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो भी आपको सूचना के प्रमुख साधन है, प्रलेख है, उनके सार्थक उपयोग के लिए जो है कैश का, उसके कैश के माध्यम से उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट की हम अपने रिसर्च स्कॉलर्स को जो है उनके विषय से रिलेटेड अपडेटेड रखते हैं। नेक्स्ट ये भी है कि जो भी आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के द्वारा जो भी आपको सूचनाएं उनके पास संग्रहित है, वो हम अपने पाठकों को जो है इसके माध्यम से प्रदान करते हैं। और जो भी नवीनतम प्रगति हो रही है उससे हम अपने पाठकों को, अपने यूजर्स को अवगत कराते हैं और इस तरह से जो है हम अपने उपयोगकर्ताओं की जो सूचना आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे भाई बोलो ना। यस मैम। हेलो। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छा है। तो इसके विशेषताएं क्या क्या है, कैश की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहला तो ये है कि हम अपने जो यूजर्स हैं उनको हम अलर्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि अच्छा देखो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ये वाला ये जो सूचना आई है। ठीक है, साथ ही साथ इसके माध्यम से जो है उनको खोजने में आसानी हो जाती है, कैश के माध्यम से उन्हें अपनी वांछित सूचना खोजने में आसानी हो जाती है और साथ ही उनको जो है अपने क्षेत्र से रिलेटेड अपडेटेड सूचनाएं जो है उसके माध्यम से मिल जाती है। तो इससे क्या होगा कि क्या उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अगर आपको जो वांछित सूचना अपनी समय पर मिल जाए तो क्या आप सेटिस्फाइड रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे? यस मैम। तो इसमें कहा जा रहा है, यस मैम। तो इसमें ये कहा जाता है कि केवल एक विषय मात्र पर नहीं दिया जाता है बल्कि विस्तृत विषय पर जो है इसमें सूचनाएं प्रदान की जाती है। और इसमें क्या होता है कि आपको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है और साथ आपको संदर्भों की तालिका भी दी जाती है। साथ ही साथ इसमें ये कहा जाता है कि ये जो है आपको प्रिंटेड फॉर्म में ये कैश जो है आपको अवेलेबल करवाई जाती है जिसमें आपको करंट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या जो नई सूचनाएं जो सृजित की गई है उससे आपको अवगत कराया जाता है। फाइन। हेलो मैम। हेलो इज इट? हाँ बोलो ना बाबू। मैम, डीडीएस का पढ़ाइए ना, यूनिट 7। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। जी। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, देखो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जो है ये आपको, इसमें क्या होता है कि अगर कोई हमारे उपयोग करता है और उनको जो है किसी प्रलेख या फोटो प्रलेख की आवश्यकता है तो हम क्या करते हैं कि हम या तो उनको मूल प्रलेख भी प्रदान कर सकते हैं या उसकी फोटोकॉपी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? या इसके साथ हम क्या करते हैं कि कभी कभी सारांश दे देते हैं, डाइजेस्ट वगैरह भी जो है उसके साथ दिया जाता है। ठीक है, ये दिया जाता है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में जो है ये कहा जाता है कि इसमें ये जरूरी है कि हम सही समय पर जो है सही पाठक को सही सूचना उपलब्ध कराएं। ये हमें, क्योंकि आजकल जिस तरह से
प्रलेखों आपने देखा होगा कि ज्ञान का विस्फोट हुआ है। तो ऐसे में अगर हम सही समय पर सही उपयोक्ता को या सही पाठक को उनकी वांछित पाठ्य सामग्री अगर हम भाई क्यों आप म्यूट नहीं करते हैं? पता नहीं कितने प्रकार की आवाज जो है सुनाते हैं हमें। इट्स सो इरिटेटिंग, वेरी इरिटेटिंग। तो चलिए यहाँ पर तो इसके माध्यम से जो है सही समय पर सही पाठक को सही पाठ्य सामग्री जो है वो प्रदान की जाती है। और साथ ही साथ इसमें ये इसलिए प्रोवाइड की जाती है क्योंकि हमने देखा है कि ज्ञान का विस्फोट हुआ है। ज्ञान के विस्फोट हुआ है तो उसमें सभी हमारे जो पाठक है उनको ये नहीं पता है कि उनसे रिलेटेड उनको कौन सी बुक चाहिए या कैसे उनको मिल पाएगी। तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के माध्यम से जो है हम अपने पाठकों को जो है उसकी मूल प्रलेख या उसकी फोटोकॉपीज जो है उपलब्ध कराते हैं ऑन टाइम। ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से जो है आपको इसकी एडवांटेज ये है कि इसका फायदा ये है कि इसके माध्यम से जो है आपको कम मूल्य में जो है ये सेवा प्रदान की जाती है और वो भी तीव्र गति से। ठीक है। ऑन टाइम अगर कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इससे क्या होता है, समय और धन की बचत होती है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर ये सबसे ज्यादा ये होता है कि जो भी आपको सेवा केंद्र होता है वो इसी कार्य के लिए जो है समर्पित होता है कि सही पाठक को सही प्रलेख जो है सही समय पर मिल जाए। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो सेवाएं प्रदान की जाती है वो प्रभावशाली सेवा के अंतर्गत आती हैं। और आ रही बात समझ में डीडीएस के बारे में? यस मैम। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से अगर ये सूचनाएं प्रदान करते हैं या अगर ये डॉक्यूमेंट देते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस कहते हैं, सिस्टम कहते हैं क्या? सिस्टम या सर्विस कहते हैं। ठीक है। तो ये निस्केयर के द्वारा भी जो है आपको ये डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस जो है वो दिया जाता है। फाइन फाइन, इज इट फाइन? यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हाँ बोले बच्चा। मैम नेस्ट डॉग और निषाद के बारे में बताइए। किसके बारे में? एक मिनट, एक तो निस्केयर है, हाँ एक और बोल रहा है, बोलेंगे? नेस्ट डॉग। एक और कोई बच्ची बोल रही है, लकी बोल रही है, बोलेंगे बच्चा? वितरण क्या है? प्रलेख वितरण सेवा। प्रलेख वितरण सेवा, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, वही तो बताया है अभी मैंने आपको। मैंने आपको वही बताया ना, प्रलेख वितरण सेवा, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। यस मैम। मैम नेस्ट डॉग के बारे में बता दीजिए। एक मिनट पहले ये तो देख ले कि अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस पढ़ाई है, फिर भी आप पूछ रहे हैं। देखो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में ठहर मुझे फिर से बताने देने दो। देखो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में क्या होता है कि अगर हमें पाठक ये करते हैं कि हमें ये प्रलेख चाहिए तो हम वो मूल प्रलेख या फिर इसकी फोटोकॉपीज जो है वो हम उन्हें प्रदान करते हैं। वही अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान करते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस कही जाती है। ठीक है। एक बात बोलना चाहती हूँ मैम, ये एसडीआई और सीएस के थ्रू भी लिया जा सकता है ना? एक मिनट आप पहले एक समय में एक व्यक्ति बोलेंगे, 10 आदमी बोलेंगे तो मैं छोड़ दूंगी, समय कम है। जो पूछना है एक व्यक्ति पूछो। मैम प्रलेख वितरण जो डीडीसी होता है वो सीएस और एसडीआई के थ्रू भी लिया जाता है ना मैम? यस मैम। और एक और बोल रही थी मैम, इसका कार्य क्या होगा मैम? किसका? डीडीसी का, डीडीएस लीजिए। डीडीएस का। यस मैम, इसमें आवश्यकता और कार्य दोनों पूछा है मैम। हाँ
इसका आवश्यकता के मेरे बारे में मैंने अभी बताया ना। सॉरी, प्रकार मैम, प्रकार, नीड्स, काइंड्स पूछा है। टाइप्स, तो अगर हम कन्वेंशनली देते हैं तो उसको कहेंगे कन्वेंशनल मेथड के द्वारा, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली देंगे तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस कहेंगे। तो ये दो माध्यम से ये प्रदान किया जाता है, या तो हम कन्वेंशनली इसको प्रोवाइड करेंगे या फिर हम जो, तो इसमें दो टाइप हो गए ना। एक हो गया आपको, इसमें तो लिखा है इसमें कि प्लांट डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मैम, नहीं, टाइप ऑफ डीडीएस तो लिखा ही है, 90 टाइप्स ऑफ डीडीएस तो लिखा ही है। यस मैम, नहीं, 98 में यूनेस्को द्वारा जो 4 राष्ट्रीय मॉडल निर्धारित है वो बताया गया है। हाँ, आप वही लीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मैम इसमें। और एक 1984 में विकर्स और लाइन के द्वारा 6 टाइप्स दिए हुए हैं। अरे बच्चा, तो आप दोनों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वाला नेक्स्ट पेज में है, इलेक्ट्रॉनिक नेक्स्ट माध्यम से दे दीजिए ना। अगर है तो दोनों के, अगर आपको मिल रहा है दोनों के माध्यम से दे दीजिए। अलग अलग मॉडल्स के बारे में आप जानकारी दे दीजिए। चलिए, समय कम है, बात कर रहे हैं एसडीआई के बारे में, ठीक है। तो कैश और एसडीआई में फर्क क्या होता है? कैश जो है ये एक कन्वेंशनल है, मतलब पारंपरिक है। शुरू से, जब से लाइब्रेरी शुरू हुई तब से ही ये जो है ये एक ट्रेडिशनल है, तो ये इसको ट्रेडिशनल कहा जाता है। वहीं अगर बात करते हैं एसडीआई के बारे में तो ये नॉन ट्रेडिशनल है, ये आपको मॉडर्न फॉर्म है। ये जो सेवा है ये मॉडर्न है, ये अपारंपरिक है। मतलब यहाँ कंप्यूटर के माध्यम से जो है एसडीआई सर्विसेज जो है दी जाती है, ठीक है। साथ साथ इसमें ये कैश के बारे में बात करेंगे तो ये कैश जो है आपको 16वीं शताब्दी में शुरू की गई थी, और अगर हम बात करते हैं एसडीआई की तो ये जो है आपको 20वीं शताब्दी में 1959 में एचपी लुहान के द्वारा जो है वो शुरू की गई थी, और वही कंप्यूटर के माध्यम से। और कैश जो है एक सामान्य सेवा है, जबकि एसडीआई क्या है, ये एक व्यक्तिगत सेवा है। और इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से जो है आप सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जबकि 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज होल्ड ऑन। यस सर, हेलो हेलो सर, हाँ जी, मैं कॉलेज में, मैं लाइब्रेरी में आके कंफर्म कर दूं सर? मैं अभी क्लास में हूँ सर, 5 मिनट बाद कंफर्म करूं सर? 5 से 10 मिनट बाद, या फिर आप कहिएगा तो सीधे मैं लाइब्रेरी में आके कंफर्म कर दूंगी। नहीं, सॉरी सर, इस बार कुछ ऐसा इश्यूज हो गया था ना, इसीलिए आपको ही टाइप करना पड़ गया। मैं कोशिश कर, जरूर सर, बस 10 मिनट में आपको बताती हूँ। चलिए, कैश और एसडीआई के बारे में बता रही थी कि कैश जो है ये क्या होता है। तो इसमें आपको मैंने बताया कि ये ट्रेडिशनल होता है कैश, और इसके बारे में अगर बात करते हैं एसडीआई के बारे में तो ये ट्रेडिशनल नहीं होता है एसडीआई, बल्कि ये जो है आपको नॉन ट्रेडिशनल होता है, मॉडर्न होता है। यानी कंप्यूटर के माध्यम से जो है इसमें सूचनाएं जो है वो आपको प्रदान की जाती है। साथ ही साथ अगर कैश के बारे में बात करेंगे तो इसमें लाइब्रेरी के जितने भी उपयोग करता है सभी को ध्यान में रखते हुए जो है इस सूचना को जो है, ये सूचना सेवा जो है प्रदान की जाती है। वही अगर एसडीआई की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि उपयोग किसी यहाँ क्या होता है कि हर की सूचना आवश्यकता जो है आपको अलग अलग होती है, तो उनके अनुसार, हर व्यक्ति के अनुसार जो है हम यहाँ सूचना सेवा बनाते हैं और तब उनको ये प्रदान करते हैं।
बात करते हैं कैश के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि उपयोगकर्ता को जो है आपको एक बहुत सारी सूचनाएं जो एक साथ है, जो है सामयिक सूचनाएं एक साथ भेज दी जाती है कैश में। वहीं एसडीआई में बात करेंगे तो पिन पॉइंटेडली जो है सिर्फ और सिर्फ वही सूचना दी जाएगी जो उनको चाहिए। उसमें उन्हें कैश में सूचना चुनना छांटना पड़ेगा, लेकिन एसडीआई में जो है ये सूचना आपको चुनना छांटना नहीं पड़ता है। इज दिस मच टू एवरीवन? इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? चल, यस मैम। तो कैश जो है ये हमेशा आप देखिएगा कि सामान्य उपयोगकर्ता के लिए होता है, लेकिन वही एसडीआई के बारे में बात करेंगे तो ये विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए हो सकता है। ये हो सकता है कि आपको रिसर्च स्कॉलर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, ये सब, या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे, या पॉलिसी मेकर्स होंगे, यानी हर व्यक्ति के आवश्यकता अनुसार जो है ये एसडीआई जो है ये प्रदान की जाती है। क्लियर? 1:55 हो रहा है। आपको यहाँ आना है? आपको यहाँ आना है? अच्छा, ठीक है, चलिए। तो और बोलिए क्या क्या बता। मैम 5 मिनट समय बचा है। क्या? नोस्टॉक NASDOC नेस्डॉक, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो नेस्डॉक के द्वारा क्या होता है कि सोशल साइंस के क्षेत्र में जितनी आपको प्रलेख, पत्रिकाएं उपलब्ध हैं या सूचनाएं, सोशल साइंस के क्षेत्र जो भी आपको सूचनाएं उपलब्ध है वो आपको प्रदान की जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आपने एक नाम सुना होगा, पटना में है AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो वहाँ पे जो उसकी लाइब्रेरी में जो आपको पुस्तकें प्रदान की जाती है वो नेस्डॉक के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, और बोलो। रिपीट अगेन मैम, रिपीट अगेन। हाँ, मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, लिख रहे हैं क्योंकि। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, टाइम हो चुका है। जो दूसरे हैं वो आपको तैयार बैठे हुए हैं घूम रहे हैं सर जो है, उनका टाइम हो चुका है। हाँ, तो चलिए नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन। क्या बता दूं मैंने? कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बोलूंगी वो आ ही जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं मैम। और भी इसमें और भी टॉपिक है, वो थोड़ा बता दीजिएगा। क्या बताऊं? बताओ मैम, प्रीवियस इसका क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसी के आधार पे बता दीजिए आप। मैं, अब टाइम खत्म हो गया, दूसरे टीचर का टाइम शुरू हो गया। मैम प्लीज इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने पिछले दिनों ही बता दिया, कल बता दिया। देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एक साथ सब मत बोलो। Hold on your queries. Hold on your queries, my dear. Hold on. देखो इस जो है 42 के ये में आप कुछ भी नहीं बता सकते। हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन छोड़ के, मतलब 22-23 में जो क्वेश्चन आया है उसको, आपका कौन सा बैच है? 22-23 तो 21-22 का जो क्वेश्चन है उसको छोड़ के जो भी पिछले 2 साल का है वो कर लो, आएगा। हर शिफ्ट में इस पे क्वेश्चन। मैम 16 का हो सकता है। मैंने तो कहा 16-17 साल का काहे को 16-17 पढ़ोगी? इधर पढ़ो ना, वो पुराना हो गया। 19 का पढ़ो ना मैम। 19-20 एसडीआई का 2 मेथड दिया है मैम, और आप बोल रहे हैं कि एक मेथड है, तो एसडीआई का बताऊं? अरे कितना बताऊं? देख के बताइए। नहीं तो कुछ नहीं, अब जितना बताना था बता दिया। चलो, इट्स ओवर नाउ। सो चैट बॉक्स में भेज दिया ना। अरे बच्चा, मैंने आपको बता दिया है
इतना आपको जो जो बताना था, बोले ना इसमें हर एक शिफ्ट में जो है आपको क्वेश्चंस चेंज होता है। मैम मैम एक बार आप प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग बताओ। क्या बोले? प्रीवियस क्वेश्चन प्लीज टेल अस चैप्टर। मैम ये तो आपका लास्ट क्लास है ना मैम? हाँ बच्चा, तो थोड़ा कुछ हेल्प कर दीजिए जो भी बता चुके हैं पहले ही क्लास में। चलो अभी 159 हो, दूसरे टीम बैठ रहे हैं। सो क्लास टेक्निक टीचर को बता ठीक है दीजिएगा बाबू। मैम, इम्पोर्टेंट है पेपर 5। इसको तो आप रहिएगा ना मैम? हाँ।